आज इस वीडियो में हम आपको मैसूर के राजघराने और उस राजघराने को जो श्राप मिला था उसके बारे में बताने जा रहे हैं। वो 400 साल से उस श्राप के साए में जी रहा था मैसूर का शाही परिवार। शाही राजघराना, जब भी ये शब्द कहा सुना जाता है तो आंखों के सामने दिखाई देता है शाही महल, हाथी घोड़े, दरबार, महंगे आभूषण, कभी न खत्म होने वाली संपत्ति और ऐशो आराम की हर चीज, जिसके साथ ही जहन में एक बार ही सही पर कोई भूतिया कहानी या फिर श्राप के बारे में विचार आ ही जाता है। दरअसल हमारी पीढ़ी ने राज परिवारों को टीवी सीरियल या फिल्मों में ही देखा है और वहां दिखाई गई कहानियों में किसी न किसी श्राप का जिक्र जरूर होता है। ये कहानियां कुछ राज परिवारों की हकीकत भी हैं, जैसे मैसूर का शाही परिवार। माना जाता है कि परिवार बीते 400 साल से एक अभिशाप की गिरफ्त में था। एक श्राप जिसने इस शाही परिवार की हर पीढ़ी को अपने साए में ले लिया। एक श्राप जो एक औरत के दिल से निकली हुई हाय थी। मानने वाले मानते हैं, ना मानने वालों के अपने तर्क हैं, पर हमारे लिए ये जरूरी है कि आपको इस रोचक जानकारी से रूबरू करवाएं। मैसूर में वाडियार राजवंश का शासन है। भले ही अब सत्ता सरकार की है, पर राजघरानों का अपना महत्व तो हर राज्य में है। इस समय यदुवीर कृष्णदत्त वाडियार मैसूर राज परिवार के राजा हैं। वे हमारी काल्पनिक कहानियों की तरह महल में नहीं रहते, पर मैसूर की जनता के लिए वे उनके राजा ही हैं। यदुवीर ने श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियार की जगह ली। श्रीकांत के कोई संतान नहीं थी। दिसंबर 2013 में उनकी मौत के बाद से ही उत्तराधिकारी को लेकर बहस चल रही थी, जो साल 2017 में 23 साल की यदुवीर की ताजपोशी के साथ खत्म हुई। श्रीकांत दत्त की पत्नी प्रमोदा देवी वाडियार ने इससे कुछ समय पहले यदुवीर को गोद लिया था। ये पहली बार नहीं है जब मैसूर की राजगद्दी के लिए राजकुमार को गोद लिया गया हो। कहते हैं राज परिवारों के लिए पुत्र का महत्व ज़्यादा है, ताकि उनका राजवंश चलता रहे, प्रजा को उसका राजा मिले और राजा को उसका उत्तराधिकारी। लेकिन मैसूर के इतिहास में 16 शताब्दी के दौरान एक ग्रहण लग गया। 1612 में मैसूर के राजा वाडियार ने पड़ोसी राज्य श्रीरंगपट्टनम पर हमला किया था। ये हमला वहाँ की राजशाही को खत्म कर खुद में मिला लेने के लिए था। इस जंग में वहाँ के शासक तिरुमाला राजा हार गए। उन्होंने राजपाट त्याग दिया और अपनी पत्नी अलामेलम्मा के साथ तलक्कड़ में साधारण जीवन जीने लगी। अलामेलम्मा अपने साथ केवल अपने राजघराने के पुश्तैनी जेवर लेकर आई थी। ये जेवर उनके लिए बहुत अहम थी, क्योंकि इन जेवरों में श्री रंगपट्टनम राज परिवार की कुल देवी श्री रंगनायकी का श्रृंगार होता था। इनसे एक दिन के श्रृंगार के बाद गहने उतारकर वापस रानी को दे दिए जाते थे। जब अलामेलम्मा का शाही राजपाट खत्म हो गया तो मंदिर राजा वाडियार के अधीन आ गया। मंदिर के पुजारियों को अलामेलम्मा की प्रथा के बारे में पहले से मालूम था। उन्होंने अपने नए राजा को इसकी जानकारी दी और कहा कि अब आभूषण मंदिर प्रबंधन के पास ही रहने चाहिए। राजा वाडियार ने भी सहमति दी। सैनिकों को भेजकर अलामेलम्मा से गहनों की मांग की। अलामेलम्मा के लिए गहने उनके परिवार की प्रतिष्ठा और गौरव का आखिरी सबूत थे, इसलिए उसने गहने देने से इनकार कर दिया। राजा वाडियार ने अपने सैनिकों के साथ अलामेलम्मा पर हमला कर दिया। उसकी तलाश की गई। अलामेलम्मा अपनी जान बचाने के लिए जंगलों में छिपी रही। जब सैनिकों को उनके वहां होने की भनक लगी तो वे जंगल में भी पहुंच गए। अलामेलम्मा के पास अब अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसने गहने हाथ में लेकर कावेरी नदी में छलांग लगा दी। लेकिन छलांग लगाने से पहले उसने वाडियार राज परिवार को श्राप दिया कि इस वंश में कभी कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। जैसे तुमने मेरा
घर उजाड़ा है, इसी तरह से तुम्हारा भी घर इसी तरह से उजड़ा रहेगा। कभी कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं होगा, यानी किसी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। 400 साल बीत गए और अलामेलम्मा का श्राप अपना रंग दिखाता रहा। बताया जाता है कि अलामेलम्मा के मरने के कुछ दिन बाद ही राजा वाडियार के इकलौते बेटे की मौत हो गई थी और इसके बाद राज परिवार में ये सिलसिला जारी रहा। कुछ पुरोहितों ने महल में अलामेलम्मा की मूर्ति स्थापित करने को कहा। राजा ने वही किया। बहुत दिनों तक, कई सालों तक इसकी पूजा की गई। उसके बाद अब जाकर इस अलामेलम्मा के श्राप से इस राज परिवार को मुक्ति मिली और जो अभी राजा हैं यदुवीर, उनके यहाँ उनकी महारानी ने, त्रिशिका कुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया है। 400 साल बाद इस परिवार में उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है और इस तरह कह सकते हैं कि राज परिवार को, वाडियार राज परिवार को श्राप से मुक्ति मिल गई।